तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार से नेपाल जा रहे हैं। और नेपाल जाने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेन से जयनगर जाना होगा। फिर नेपाली जयनगर से आपको मिनी वैन मिलेगा जो आपको 4-5 घंटे के सफ़र के बाद आपको काठमांडू पहुंचा देगा। काठमांडू पहुंचने से पहले आपको रास्ते में रुक कर आधा सफ़र करने के बाद खाना पीना खाना होगा। तो मस्त हम लोग होटल में रुक के खाना पीना खा लिए हैं। और खाना खाने के बाद ये जो सामने दिख रहा है मिनी वैन, उसमें बैठ के काठमांडू के लिए निकलेंगे। तो रास्ते में आपको हर जगह पहाड़ी दिखाई देगा क्योंकि पहाड़ों के बीच से ही रास्ता बना हुआ है। तो हम लोग काठमांडू स्पेशली पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए ही जा रहे हैं। तो अभी 2-3 घंटा और लगेगा। तो सफ़र के दौरान आपको रास्ते में मज़ा भी आएगा और ऐसा लगेगा कि हम लोग बादलों के बीच में चल रहे हैं। और तो फाइनली अब पहाड़ ख़त्म हो गया और हम लोग शहर के रास्ते काठमांडू के लिए चल दिए हैं। तो काठमांडू अब पहुंचने वाले हैं और फाइनली काठमांडू पहुंचने के बाद हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच गए हैं और यहाँ उसका फ्रंट गेट। तो हम लोग साइड गेट से अंदर की तरफ जाएंगे और वहाँ पे माना जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर महादेव पशुओं के देवता हैं। तो वहाँ भी आपको कई प्रकार के पशु दिखाई देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बंदर दिखाई दे रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, नीचे का रास्ता ख़त्म हो गया। अब हम लोग इन सीढ़ियों के सहारे नीचे की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ पे जाके हम लोगों को महादेव का दर्शन होगा। तो यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे मंदिर हैं जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई है। तो यहाँ पे एक अलग से माँ पार्वती का मंदिर भी बनाया गया है जिसका मैंने दर्शन कर लिया। तो अब आइए आगे चलते हैं महादेव जी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, हमको दूर से ही एक महादेव बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इनका ही दर्शन कर लेते हैं। तो इनके सामने सर झुकाकर और एक बार जयकारा लगाते हैं, हर हर महादेव। फिर इनका जयकारा लगाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पशुपतिनाथ दर्शन के दौरान मुझे एक ख़ास चीज़ दिखाई दिया कि यहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी का नहीं दिखाई दे रहा था और काफ़ी साफ़ सुथरा था। तो यहाँ पे आपको आने के बाद एक अलग ही अनुभव की प्राप्ति होगी। काफ़ी अलग अलग देशों से, राज्यों से आपको लोग दिखाई देंगे जो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। तो एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले एक बार बनारस गया था। तो मैं बनारस सिर्फ घूमने गया था, लेकिन वहाँ पता चला कि काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है जहाँ पे महादेव विराजमान है। तो सबसे पहले मैं वहाँ जाके काशी में के गंगा में डुबकी लगाई और फिर महादेव जी का दर्शन किया। और दर्शन के बाद कहीं और घूमने गया। एक बात मुझे यहाँ खास दिखी कि यहाँ पे एक शमशान घाट भी है जो आप लोग को दूर में दिखाई दे रहा होगा। तो फाइनली दोस्तों, हम लोगों ने महादेव जी का दर्शन कर लिया हूँ और वहाँ पे फ़ोटो और वीडियोस नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी रीज़न था। और अंत में हम लोगों ने वापस आकर जयनगर में माता जानकी के मंदिर का दूर से ही दर्शन करके वापस घर लौट गए।